हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ चैनल के ऊपर दोस्तों जोशीमठ शहर को लेके, जो कि उत्तराखंड का बहुत अहम शहर माना जाता है, वहाँ की न्यूज़ सुन रहे होंगे। लगभग 600 से ज़्यादा परिवारों को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। ज़मीन में से पानी के रिसाव के कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ है। लोगों को अपने घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर जो है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के फाउंडर मिस्टर बलबीर सिंह जी ने नेशनल मीडिया के ऊपर अपनी राय रखी है। ही इज हैविंग अ मोर देन 35 ईयर एक्सपीरियंस इन जियोलॉजी। आज उत्तराखंड के जाने माने भूवैज्ञानिकों में उनका नाम शुमार है। दोस्तों, इसी के ऊपर आपको उनसे सुनाते हैं, जो कि उन्होंने द न्यूज़ नेशनल मीडिया के ऊपर जो है अपनी राय रखी है। उसमें उन्होंने क्या कहा है। कमेटी को अगर प्रोग्राम जो बनाए गए थे, क्या अगर उस पे काम किया गया होता तो ये जो समस्या 2022 में देखने को मिल रही है वो होती या नहीं होती। हम इन तमाम मुद्दों में इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं मशहूर भूवैज्ञानिक और राज्य आंदोलनकारी बलबीर सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। आज जिस तरीके से देखने को मिल रही है, जो आपदा आ रही है उत्तराखंड में, लगातार देखने को मिलता है कि बहुत खूबसूरत वो राज्य है, पहाड़ियां हैं, वादियां हैं, लोग अक्सर वहां पर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए और प्रकृति ने इतनी अच्छी तरीके से संजो रखा है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त आ रही है कि लोग वहां पर परेशान हैं, उनके घरों पर दरारें आ रही है, चिंता का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? साइंस क्या कहता है इसके पीछे? साइंस मैम ऐसा है कि प्रकृति से यदि छेड़छाड़ ना हो तो ये सब एक्टिविटी के बाद ही, छेड़छाड़ होने के बाद ही ये सब दुर्घटनाएं होती हैं। एक्चुअली क्या है कि जो ये जोशीमठ है, ये पुराने लैंडस्लाइड जोन पे बसा हुआ, पुराना कभी सदियों पहले हो गया। क्योंकि जो ये शहर है, ये कत्यूर राजाओं ने बसाया था। 2000 ये 5वीं सदी से 11वीं सदी तक हो रहे हैं। और ये 8वीं सदी में ये यहाँ पर शंकराचार्य जी ने यहाँ पर ये मठ की स्थापना की थी। तो इतना पुराना इतिहास है उसका और स्टेबल एरिया था, स्थिर जगह थी। लेकिन अब क्या है कि इसमें कुछ नीचे इसके बॉटम में नदी है, अलकनंदा बहती है, उधर से दौलगंगा बहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर कटिंग होती है, टो कटिंग होती है। तो उसकी वजह से वो शुरुआत उधर से हुई। और ऊपर से जो है कि उधर पानी का जो रिसाव होता है वो अनप्लान्ड होने की वजह से उस एरिया में वो प्रदर्शित हुआ 70 के दशक में, 1970 के आसपास में। और 76 में जाके उन्होंने एमसी मिश्रा जी की कमेटी बनी। ये कमेटी क्या थी जो कि बनाया गया था, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए कि उस समय सरकार ने क्या किया था इस कमेटी को लेकर के। ऐसा है कि उस कमेटी में 18 सदस्य थे। उसमें जियोलॉजी से लेके उधर ये आईटीबीपी के लोग थे, सेना के लोग थे, लोकल प्रतिनिधि थे। और ये कमिश्नर गढ़वाल जो थे वो खुद थे, डॉक्टर मिस्टर एमसी मिश्रा। तो उन्होंने उसके बाद में एक अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें कुछ उन्होंने सुझाव दिए थे। सबसे बड़ी बात है कि उन सुझावों पे अमल हुआ कि नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो आ जा रहे हैं, लेकिन वो पिछले विगत 50 वर्षों में क्या हुआ, उन सुझावों का क्या हुआ। किसी ने सोचा कि सीधे 2000 के बाद आके डामों को दोषी ठहराना चालू कर दिया। उससे पहले कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्या हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। ये मेरा कहना है। और जियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये अनस्टेबल एरिया, इसमें जो है ना, क्योंकि ये फ्रेगाइल एरिया बहुत ही जियोलॉजिकली, तो इसमें जो स्लोप्स हैं, जो रॉक टाइप है, जो उसमें जो मटेरियल है, उसमें स्लाइड मटेरियल, उसमें अगर पानी जाएगा तो मूवमेंट होगा ही कर दिया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर मिस्टर बलबीर सिंह, जो कि फाउंडर हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के, वो अपनी राय रख रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियन और परफेक्ट ग्रुप हमेशा ही जो है दोस्तों, हमेशा ही आपने हमारे जो सिविल फील्ड से रिलेटेड वर्क है उनमें हमेशा ही गतिशील रहा है, प्रयागशील रहा है। यहाँ पर भी हमारे जो फाउंडर हैं वो अपनी राय रख रहे हैं और बता रहे हैं कि नेशनल मीडिया के ऊपर कि किस प्रकार से दोस्तों वहाँ पर अनदेखी की गई है। तो ये है उसमें। और पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। फिर प्लानिंग है, किस तरह से आपने बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किया कि नहीं किया।
वो सबसे बड़ी बात है। वो अनप्लान्ड है, मतलब कुछ नहीं है कि कोई 5 मंजिल का मकान बना रहा है, उसको पूछने वाला नहीं। कोई नाली कहीं डाल रहा, पानी जाना है, उसका निकास कहाँ होगा, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो तो ये सीधे सबसे बड़ी बात तौर है। से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ये उसी का नतीजा है जो त्रासदी जोशीमठ में आज हो रहा है। प्रकृति का वो भी कह सकते हैं, लेकिन उसको एकदम नकारा नहीं, मतलब दोषी नहीं ठहरा सकते। आप प्रोजेक्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। प्रोजेक्ट में अगर वो मानकों के अनुसार उन्होंने काम नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने प्रोजेक्ट को मानकों के अनुसार उसमें जो सपोज टनल है, टनल का एरिया उन्होंने अगर पूरा स्कैन नहीं किया, ढंग से स्कैनिंग नहीं हुई उसकी, तो उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए। और उन मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो उनको दोषी ठहरा सकते हैं। अगर वो मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं तो उनको दोषी नहीं ठहरा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1976 के बाद जो रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशन को फॉलो किया कि नहीं किया, वो बड़ा मुद्दा है। सर, जिस तरीके से आप एक साइंटिस्ट हैं, साथ ही आपने बताया कि आप एक आंदोलनकारी भी रहे हैं, तो इसको लेकर के आपने एज अ साइंटिस्ट और एज अ आंदोलनकारी क्या मुहिम चलाई, किस तरीके से सरकार को अवगत कराने की कोशिश करवाई थी इस समस्या को लेकर के? ऐसा मैम, एक्चुअली मेरे गांव में ऊखीमठ में क्या हुआ कि 2002 में मैंने देखा कि पहाड़ से कुछ दरकना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने उसमें कुछ विजिट की, उस एरिया की, उसकी रिपोर्ट बना के दी, डीएम साहब को दी। उसके बाद लगातार फॉलो करता रहा कि ये एरिया जो है ना, एक्टिव एरिया है, इसको ट्रीटमेंट किया जाए ताकि लोगों की जान माल की हानि ना हो। 2002 से 2012 सितंबर जाते जाते वो एरिया निकल गया, और उस अतिवृष्टि की वजह से वो एरिया निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस आपदा में इंक्लूडिंग मैं भी सफर किया, मेरा घर भी गया। तो ये दर्द है, ये बहुत बड़ा दर्द है कि 10 साल तक मेरा जैसा आदमी, उस विषय का जानने वाला, उस पे काम करने वाला, उस पर बोलने वाला, लिखने वाला, और लगातार फॉलो करना। हालांकि गांव वालों की तरफ से थोड़ा बहुत मदद मिली, मतलब हेल्प मिली, हड़ताल भी की जी। उसमें हड़ताल की, इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। तो जब आपने हड़ताल की थी, इसको लेकर के आवाज उठाई थी, तो सरकार की ओर से कुछ आश्वासन या फिर कुछ चीजें की गई हो? इस आश्वासन ये है कि हम कर रहे हैं, हमारे पास आदमी नहीं है जी। ये बहाने नहीं होते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम ये होता है। फिर फंड नहीं है, फंड का प्रॉब्लम है। फंड एक्चुअली उसमें क्या था कि उनके पास ये उनका बोलना है कि हम जो फंड जो लाएंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट से लाएंगे। वो उनके पास कुछ एलोकेट नहीं था, मतलब जो डिजास्टर के नाम से जो फंड आता है, तो वो डिजास्टर के नाम पे फंड नहीं था। शायद मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ विभाग में कुछ चेंज हुए हैं, शायद अभी चालू हो गया कि जो पहले ही जो है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ फंड दे देते हैं कि जिस तरह से आइडेंटिफाई हो गया कोई एरिया, तो उसके लिए अभी चालू हो गया, शायद कुछ उन्होंने एलोकेट कर दिया उस। अच्छा, जिस तरीके से जोशीमठ में जो परिवार है, हजारों की तादाद में वहां पे रहते हैं लोग, तो उनका ये आरोप है कि राज्य सरकार जो प्रोजेक्ट ला रही है वर्तमान समय में, वो उसकी वजह से ये जिम्मेदार है और ये दरारें आ रही हैं। तो इस पे आप क्या राज्य सरकार को दोषी ठहराएंगे? क्या कहना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा मैम पहले कि 1976 से कमेटी की रिपोर्ट आ रखी है, उन्होंने अपने सुझाव दे रखे हैं, और प्रोजेक्ट तो 2000 के बाद ही आए हैं। 25 साल तो 25-26 साल उधर चले गए। 25-26 साल के बाद में अगर इन्होंने जो उसके बाद में ज्यादा बढ़े हैं और इन्होंने मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे, तो तब ये दोषी हैं। और जो उनका जो ऊपर जो ड्रेनेज पैटर्न था, जो ड्रेनेज को इन्होंने। सो गाइज, हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क आप कर रहे हैं तो हमेशा जो है दोस्तों कोड्स को फॉलो कीजिए, जो बायलॉज कहते हैं उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आज हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर सारे कोड्स को, सारे जो हमारे बायलॉज हैं, बिल्डिंग बायलॉज हो चाहे वो टनल से रिलेटेड हो, अगर वो फॉलो कर रहे हैं आप लोग, या गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, जो इंजीनियर्स वहाँ पर हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह की त्रासदी जो है दोस्तों उसको रोका जा सकता है। और ह्यूमन बीइंग जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें सारे के सारे कोड्स, नियम कानूनों को जो है कहते हैं मेजर करते हुए ही आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो आप अगर सिविल इंजीनियर हैं
तो आप डेफिनेटली जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें चेकलिस्ट को या सिस्टम्स आईएस कोड्स को, जो भी हमारे स्ट्रक्चर कोड्स हैं, उनको जरूर फॉलो करिए। तो दोस्तों ये थी हमारी पेशकश अपने डायरेक्टर मिस्टर बलबीर सिंह के साथ में, जिन्होंने कि नेशनल मीडिया के ऊपर जो है दोस्तों हमारे जो जोशीमठ को के अंदर जो हमारी ये त्रासदी हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर अपनी राय रखी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं द न्यूज़ के चैनल के ऊपर जो है दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके पूरी पूरी ये न्यूज़ जाके देख सकते हैं।